ये है वजीराबाद बैराज और वजीरा बैराज के पीछे की तरफ पानी बिल्कुल साफ है और वजीराबाद बैराज के आगे की तरफ यानी इस वक्त मैं यहाँ पर जो खड़ी हूँ और ये जो आपको लकड़ियाँ दिख रही होंगी और पानी फ्लो में आता दिख रहा होगा, ये जो पानी है ये पूरा गंदा पानी है जितना भी आप आगे देखेंगे। और गंदे होने का कारण क्या है वो मैं आपको विजिबली दिखाती हूँ, जो मुझे साफ साफ मेरी आंखों से दिख रहा है। एक नाला है, पीछे से आ रहा है, गंदगी है, उसमें झाग है, झिल्लियाँ हैं, पॉलीथिन्स हैं और ना जाने कितना कूड़ा है, वो आकर के डायरेक्टली यमुना में मिल रहा है और यमुना को गंदा कर रहा है। बर्दाश्त नहीं हो रही है बदबू, वहाँ पे बहुत भयंकर आ रही है, बहुत गंदी आ रही है। आप लोग तो काफ़ी समय से देख रहे होंगे यमुना को, पहले जब साफ थी तब से लेकर के अभी तक। हाँ बिल्कुल। कभी यमुना का पानी पिया है? हाँ पिया है, तो नहीं नहाया भी है उधर साइड में। कितने समय पहले? अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, 8-9 साल हो गए। 9-10 साल हो गए हाँ। नहाए हुए। उसके बाद यहाँ नहाने गंदा पानी आता था तो फिर नहाते नहीं। नालों का पानी आप भरता है यहाँ पे, हाँ। तो इसलिए जो है पानी यमुना का खराब हो जाता है। वैसे पानी तो अच्छा आता है, पानी साफ है यानी हाँ। नाले की वजह से पानी नाले की गंदा। वजह से खराब है तो। अभी अगर ये पानी पीने के लिए नहाने के लिए कहा जाए आपसे तो पिएंगे? नहीं पी सकते, खड़े होना मुश्किल होता है वहाँ तो, इतना गंदा बहुत पानी में कीचड़ है वो नाले का। नाला नहीं बंद होगा ना जी तब तक पानी कभी सफाई नहीं। कौन सा नाला? जो गंदा नाला आता है दिल्ली से। नजफगढ़? नहीं, ये जो दिल्ली पूरी दिल्ली के नाला जो है वो नजफगढ़ का भी आता है। नजफगढ़ से आता है। ये जो नाला सारे आते हैं पूरा दिल्ली के। सरकारी सफाई कर्मी या कोई आता है क्या? नहीं कोई नहीं आता, हम सबने तो कहीं देखा नहीं कोई सफाई कर रहा कोई। वो पुराने जमुना के पुल के पास जरूर थोड़ा वो सफाई शुरू कर देते हैं, बाकी कहीं नहीं होता। वो भी दिखावा है एक प्रकार से, कुछ नहीं। तो जब लोगों को दिखाई देता है वहाँ कूड़ा ज़्यादा तब इसलिए सफाई होती है वहाँ पे। वो भी कूड़ा उठाते हैं, वो क्या वो थोड़ा उठाते हैं, कीचड़ थोड़ा सफाई करते हैं। ये नजफगढ़ ड्रेन जो यमुना को 70% तक गंदा करता है। इस वक्त जब मैं इस पानी को देख रही हूँ पहली बार, यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है, इतनी ज़्यादा स्मेल इस नाले के पानी से आ रही है। दूसरा रीज़न, जितना फ्लो इस नाले में है, जितना तेज़ी से इस नाले का पानी बह रहा है, अगर आप पीछे यमुना की तरफ तस्वीर देखें तो बिल्कुल ही बदली हुई है। क्योंकि एक तरफ यमुना के पानी में आपको बिल्कुल बहाव नज़र नहीं आएगा, वहीं आपको जब एक नाले का पानी दिखेगा तो ये एक नदी की तरह गंदा पानी बह रहा है और ये डायरेक्ट यमुना में आकर मिल रहा है, जो यमुना को 70% तक गंदा कर रहा है। अब मेरे हाथ में एक ग्लास है, इस ग्लास से मैं पानी निकालूंगी। ये वो पानी है जो डायरेक्ट जाकर यमुना में मिल रहा है, नाले का पानी। इसकी ये हालत है, मतलब कितना ज़्यादा गंदगी है यमुना के अंदर फैला रहा है। आप इसको देख करके सोचिए, और यही पानी कहीं ना कहीं जानवर पी रहे हैं, हम लोगों तक पहुंच रहा है किसी ना किसी तरीके से, सब्जियों पर आप छिड़कने के लिए कह लीजिए या अलग अलग तरीक़ों से। पर यही गंदा पानी कहीं ना कहीं हमारे शरीर में पहुंच रहा है, जो हमारे अंदर तमाम बीमारियां पैदा कर रहा है। ये पानी मैंने पल्ला विलेज के यमुना रिवर से लिया था जैसे ही यमुना दिल्ली में एंटर करती है, और ये पानी उस वक्त मुझे काफ़ी गंदा लग रहा था। मैंने बोला कि ये पानी साफ़ नहीं है। उसके बाद हम आए वजीराबाद बैराज और हमने यहाँ के पानी का थोड़ा सा सैंपल लिया। डिफरेंस दिख रहा है आपको? ये पानी जो उस वक्त मुझे गंदा लग रहा था और ये इस वक्त का पानी है जो वजीराबाद बैराज के बाद का पानी है, यानी जब एंटर कर जाती है यमुना दिल्ली में, उसके बाद ये हाल है पानी का। और जब वजीराबाद बैराज के बाद जहाँ पर नजफगढ़ नाला मिलता है यमुना नदी से, उस समय पर पानी की ये हालत है। इस पानी को छूना तो दूर की बात है, इस पानी में से इतनी बदबू आ रही है कि कोई अगर गलती से भी इस पानी को टच कर लेगा तो उसको या तो कुछ एलर्जी होगी या फिर उसको बीमारी या स्किन डिजीज़ अगर है तो बिल्कुल भी किसी भी हाल में इस पानी को नहीं छू सकता। इतना स्मेल आता था कि हम लोग ऊपर सोते थे घाटों पे तो ऊपर तक स्मेल पहुंच जाता था, सोया नहीं जाता था। जैसे शिवर के पास में रहते हैं, शिवर के पास में जैसे बदबू आता ना, सेम वैसे बदबू आता था। 17 नाले दिल्ली के इसके अंदर आ रहे हैं, छोटे से बड़े, जिसमें कुत्ते, बिल्ली, जानवर सब बह के आते हैं मरे हुए इसमें। आदमी तक ये जन्म में तो नहीं होगी, अगला जन्म लेना पड़ेगा। बाकी देखो रेखा गुप्ता जी से उम्मीद है
कि जमुना अच्छा क्यों नहीं होगी इस जन्म में साफ? मैडम बहुत सरकारों ने इसको बहुत कोशिश करी साफ करने की, मगर ये हो नहीं पाई है साफ। ये पानी है, पानी तो काफी साफ है। ये पानी साफ हो चुका है पूरा तरह, बिल्कुल नहाने योग्य पानी है। लेकिन ये अब आप ये चीज़ आती है कि उस साइड में पानी क्यों साफ नहीं हो रहा है। हाँ। अच्छा तो ये पानी कभी खेती के लिए भी पहले हाँ इस्तेमाल आता होता था, 2-3 साल हो गए खेत बनते थे पहले यहाँ पर, ककड़ी, खीरा, सीताफल ये सब होता था यहाँ पर। उस पर सरकार ने बुलडोजर चढ़ा दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि इस पानी से वो सिंचाई करते थे वो। तो ये पानी से सिंचाई नहीं कर सकते? नहीं, ये पानी से मैडम करने तो क्या सरकार के, वैसे तो हम लोग तो खाते थे, हाँ। यहाँ की सब्जी अपजी फल खाते थे, तो सरकार कहती कि इससे खाओगे तो बीमारी हो जाएगी तुम्हारे। इस वजह से अब खेती करना बंद कर कर यमुना किनारे। हाँ, वजीराबाद से ओखला तक दिल्ली की जमुना है, 22 किलोमीटर में 17 नाले हैं। उस 22 किलोमीटर को साफ करना था, जो कि अभी काम वैसे कह रहे हैं कि चल रहा है। मशीनें भी आई थी, रेखा गुप्ता ने लगाई थी। किनारों के साइड पानी गंदा रह रहा है, बाकी का पानी इधर में जो सीवर नहीं आते हैं साफ रहता है। बाकी ये देखो हफ्ते 2 हफ्ते पानी साफ रहेगा। हाँ। जैसे जैसे पानी का लेवल कम होता आता है उस हिसाब से यहाँ पे पानी गंदा होता आता है। अच्छा ये पानी गंदा हो जाता है, फिर उसके बाद साफ करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि पानी छोड़ देती है। हाँ। पानी तुम्हारा 1 पैड़ी 2 पैड़ी ऊपर पानी हो जाता है, उसमें फिर पानी साफ हो जाता है, गंदगी निकल जाती है, बह के आगे निकल जाती है पानी, फिर वही नॉर्मल अपना पहले लेवल पे साफ हो जाता है। पी सकते हैं इस पानी को? पी तो नहीं सकते मैडम, वो तो कहीं से कहीं नहीं पी सकते। फिर पानी वाली क्वालिटी आप कैसे हुई? मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा काला था ना पहले, वो इतना कालापन नहीं आ रहा, उधर थोड़ा सा। अच्छा नहा सकते हैं? हाँ नहा तो नहाने में कोई दिक्कत नहीं, नहा लेते हैं, पर पी नहीं सकते इसको। ठीक। पीने वाला पानी जन्म में तो आगे 2-10 जन्म में भी नहीं मिलेगा, देखने को मुझे लगता है। ये है कालिंदी कुंज में यमुना का हाल। हर साल यहाँ पर इसी तरीके से अक्टूबर से लेकर के नवंबर के महीने में पूरी यमुना में झाग भर जाती है। अब सरकार इस पर केमिकल छिड़कवा रही है, जिससे जो झाग हमें नजर आती है वो नजर ना आए। यहाँ पर आपको आसपास में तमाम सारे स्टीमर्स दिख रहे होंगे। ये स्टीमर्स इसलिए चलाए जाते हैं, अभी जब हम आए थे तब इतने स्टीमर नहीं चल रहे थे, पर ये स्टीमर्स इसलिए चलाए जाते हैं क्योंकि जो स्टीमर का फ्लो होता है वो पानी से जब टकराता है तो जो फोम ऊपर बन रहा होता है ना, जो सरफेस पे आपको दिखेगा, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। यानी जो क्वालिटी एक नाले के पानी की है जो वजीराबाद में जा करके मिल रहा है, वही सेम क्वालिटी कालिंदी कुंज के पानी की भी है। अगर मैं आपको आसपास में भी दिखाऊं, मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर मुझे इसी तरीके से कचरा यमुना के आसपास दिख रहा है। यहाँ पर फूल पड़े हैं, तमाम लोगों के कपड़े पड़े हैं, पॉलिथीन्स पड़ी हैं। तो इस तरीके से अगर आप पीछे भी दिखाएं तो बहुत सारा कपड़ा, बहुत सारी गंदगी जो है तट पर पड़ी है। पर इसकी सफाई के लिए कौन है? अगर सरकार इसकी सफाई के लिए सरकारी सफाई कर्मी रखे, जिनको सैलरी दी जाए, जो यहाँ की सफाई का काम करे, तो हो सकता है नहीं यमुना के अंदर तो बाहर का तट तो साफ रहेगा।